हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मिस्टर बजरंग, आपका दोस्त और आपका हमसफ़र। प्यारे दोस्तों, मैंने आज बिहार इंटर परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए ट्रेक का नाना एपिसोड लाया है। मेरे दोस्तों, आपके वर्ग में दिगंत भाग 2 नाम की हिंदी की किताब चलती है। उसी हिंदी 100 अंक के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स लाए हैं। दोस्तों, हिंदी परीक्षा की तैयारी करने के दौरान गद्य खंड में पूरे 13 पाठ हैं और उस 13 पाठ के अंतर्गत आपसे कई बार उन लेखकों के बारे में जन्म और मृत्यु की ईस्वी और तारीख पूछ दी जाती है और आप में से कई लोग वो तारीख और ईस्वी याद नहीं रख पाते। इसीलिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं मेरे दोस्तों, उसे आप यदि देखेंगे तो गजब हो जाएगा। दोस्तों, इन तमाम ट्रिक्स के द्वारा हमारा मकसद बिल्कुल ही किसी भी लेखक को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। हमारा मकसद तो आपको बस या ऐसे सिखा देना है जिससे कि कोई भी तारीख और कोई भी ईस्वी किसी भी लेखक का एकदम याद रहे, कंठस्थ रहे और परीक्षा में आप गजब कर दें। तो चलिए हम आज के इस विशेष एपिसोड का करते हैं शुभारंभ। प्यारे दोस्तों, इस चित्र को गौर से देखिए। यह है बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने कि बातचीत नामक पाठ को लिखा है। बातचीत जो निबंध है उसके लेखक यही हैं, बालकृष्ण भट्ट। अब मान लीजिए इनके जन्म और मृत्यु को आपको याद रखने हैं, तो देखिए हमारा महाट्रिक लिखा हुआ है। बालकृष्ण ने 23 में आकर, 23 मैथिली में 23 का मतलब होता है गुस्सा। बालकृष्ण ने 23 में आकर, जूनागढ़ एक जगह का नाम है ना, तो बालकृष्ण ने 23 में आकर जूनागढ़ में अस्तूरा चलाया। अब ये याद रखिए, तो 23 से 23 याद रहेगा, जूनागढ़ से जून याद रहेगा, अस्तूरा जब भी मैं कहूँ तो 1800 याद रखिएगा और चलाया से 44 याद रखिए। तो 23 जून, अस्तूरा से 1800, चलाया से 44, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ। और बस को जलाया, बस से 20 याद रखिए, जलाया से जुलाई, जिसका नंबर 1914 था। बस का नंबर जो था 1914 था, तो बस से 20 याद रहेगा, जलाया से जुलाई, और जिसका नंबर 1914 से 1914, यानी कि उनका जन्म जो है देखिए ध्यान से 23 जून 1800, चलाया से 44, 23 जून 1844 को हुआ, और बस से 20, जलाया से जुलाई 1914, और मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ। बस ये ट्रिक याद रखिए, एक बालकृष्ण था, ऐसा किया, बस आपको पूरे जन्म और मृत्यु दिमाग में सेट हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, हमारे द्वारा बनाया गया यह ट्रिक, ये महा ट्रिक यूट्यूब जगत में एक इतिहास होगा मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए और बार बार देखिए, आपको हंसी मजाक के साथ साथ ये जन्म के तारीख और मृत्यु बिल्कुल मस्तिष्क में चिपक जाएंगे हमेशा के लिए। मेरे दोस्त, ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लिखा है उसने कहा था। आपसे पूछा जाए उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब मान लीजिए इनके जन्म और मृत्यु को आपको याद रखने हैं, तो आप बस मेरा ये ट्रिक याद रख लीजिए। चंद्रधर ने 7 लोगों को जलील किया। अब जलील मतलब होता है बेइज्जत करना, है ना। चंद्रधर ने 7 लोगों को जलील किया, यानी कि 7 से 7 याद रखिए और जलील से जुलाई याद रखिए, है ना। और हजाम का अस्तूरा भी तोड़ दिया। अब अस्तूरा से आप 1800 याद रख सकते हैं, तोड़ दिया से 83, तो 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हो गया। जिस पर बरबराती सीता ने उन पर बैगन फेंकी। दोस्तों, अब इस ट्रिक को आप याद रखिए। बरबराती से 12 याद रखिएगा, सीता से सितंबर याद रहेगा, उन पर या उन्हें जब भी कहा जाए तो 1900 समझ लीजिएगा, और बैगन से 22 याद रख लीजिए। तो 12, बरबराती से 12, सीता से सितंबर, उन पर या उन्हें से 1900, अब बैगन से 22, तो 12 सितंबर 1922, है ना। ये तारीख हो गया इनके मृत्यु का। तो इस तरह से 7 जुलाई 1883, अस्तूरा से 1800, तोड़ दिया से 83, 7 जुलाई 1883 को जन्म और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हो गई। अच्छे से देख लीजिए, ट्रिक को दिमाग में सेट कर लीजिए फकरे को, और गजब होगा। दोस्तों, यह छवि मोहन राकेश की है। यह है मोहन राकेश। इन्होंने लिखा है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो एकांकी है आपके क्लास में, उसके लेखक मोहन राकेश ही हैं। अब मान लीजिए इनका जन्म और मृत्यु याद रखना है, तो देखिए हमारा वहाँ ट्रिक। मोहन राकेश ने 8 जानवरों को उनसे मिलकर, उनसे हम एक पंडित जी को कह रहे हैं ना, तो मोहन राकेश ने 8 जानवरों को उनसे मिलकर पनीर खिलाया, ठीक है। और उसके बाद
3 दिशाओं में घूमकर, पंडित जी से पूछ करके है ना, पनीर खिलाया और उसके बाद 3 दिशाओं में घूमकर उन्होंने बत्तख को खिलाया। अब देखिए कैसे याद रह जाता है। देखिए 8 से 8 याद रहेगा, जानवरों से जनवरी 8 जनवरी, और उनसे या उन्हें जब भी कहें तो 1900 याद रखिए, तो 8 जनवरी 1900 है ना। और पनीर से आप 25 याद रख सकते हैं आराम से, तो 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ। और उसके बाद 3 दिशाओं में घूमकर, 3 से 3 याद रखिए, दिशाओं से दिसंबर याद रखिए, उन्होंने से 1900 और बत्तख से 72, तो 3 दिसंबर 1972 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप जन्म 8 जनवरी 1925 मोहन राकेश के बारे में और मृत्यु 3 दिसंबर 1972 आराम से स्ट्रिक से याद रख सकते हैं। बस पंडित जी ने क्या कहा और मोहन राकेश ने क्या किया, ये बस दिमाग में रख लेना है, अच्छे से हंसते हुए खेलते हुए लिख कर, और फिर देखिए क्या होता है। दोस्तों यह फोटो अज्ञेय साहब की है, अज्ञेय जी की, जिनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय था मेरे दोस्त। ठीक है, आपके वर्ग में जो रोज नाम की जो कहानी है उसके लेखक यही है मेरे दोस्तों। अब इनका जन्म और मृत्यु आपको याद रखना है। तो देखिए कितनी सुंदर महाट्रिक है हमारी। अज्ञानी ने, एक अज्ञानी था है ना, उसने 7 मुर्गा उन्हें है ना, एक पंडित जी थे, उन्हें 11 रुपये में ही बेच दिया। 7 मुर्गा समझो 11 रुपये में एक अज्ञानी जो है वो बेच दिया। लेकिन रास्ता में 4 अपराधी ने उन्हें सताया। अब इस तरह से मेरे दोस्तों, जैसे ही इस कहानी नुमा ट्रिक को आप ध्यान से याद करेंगे तो अज्ञानी जैसे ही कहेंगे आपके दिमाग में घूमेगा, ओ अज्ञेय जी के बारे में बात हो रहा है ना, तो अज्ञेय याद आ जाएगा। 7 से 7 और मुर्गा से मार्च याद हो जाएगा। उन्हें से 1900 तो समझ ही जाओगे, और 11 से 11, तो 7 मार्च 1911 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ। और रास्ता में 4 अपराधी ने उन्हें सताया। 4 से 4 याद रहेगा, अपराधी से अप्रैल है ना, और उन्हें से 1900, सताया से 87। इस तरह से आप मृत्यु 4 अप्रैल 1987 अज्ञेय जी का, ये भी याद रख सकते हैं। तो कैसा है बताओगे दोस्तों? अब इस तस्वीर से तो कोई अनजान रह ही नहीं सकता है, ये तो भगत सिंह है ना। अब इनका भी जन्म मृत्यु आपको याद रखना है। तो देखिए मैंने कितनी सुंदर महान ट्रिक बनाई है। भगत ने 28 बार, सीतामढ़ी बगल में है ना, तो भगत ने 28 बार सीतामढ़ी जाकर उनका सत्कार किया। यानी कि एक पंडित जी हैं, पंडित जी के बारे में कर है, तो भगत ने 28 बार सीतामढ़ी जाकर उनका सत्कार किया और 23 बार मुर्गा ले जाकर उनके लिए इकट्ठा होकर, अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर पार्टी दिया। अब यदि ये कहानी आपके दिमाग में हो जाए तो ये जन्म मृत्यु आसान हो जाएगा मेरे दोस्त। इसको बस दिमाग में सेट करो इस कहानी को। भगत ने 28 बार सीतामढ़ी जाकर, ये देखो 28 से 28 याद रहेगा और सीतामढ़ी से सितंबर याद रहेगा, है ना। उनका उन्हें जब भी कहें तो 1900 कहे ही थे, तो 1900 याद रहेगा। सत्कार से 7 याद रख लीजिए, यानी कि 28 सितंबर 1907। और 23 बार मुर्गा ले जाकर, 23 से 23 और मुर्गा से मार्च याद रहेगा। उनके लिए से 1900 फिर याद रख लीजिए और इकट्ठा से 31 याद रख लीजिए। इस तरह से आप अच्छे तरह से देखिए तो आसानी से भगत के बारे में याद हो जाएगा कि उनका जन्म 28 सितंबर 1907 और मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई। दोस्तों सारे ट्रिक्स को ध्यान से देख करके कमेंट कर दीजिए। यह है रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें साहित्य जगत में कौन नहीं जानता है बोला। अब इनके जन्म और मृत्यु को आपको याद रखना है। तो देखिए हमारा वहाँ ट्रिक, राम और सीता की तस्वीर उन्होंने 8 लोगों में बांटी, है ना। पंडित जी हैं, उन्होंने उन्हीं को कहते हैं। तो राम और सीता की तस्वीर उन्होंने 8 लोगों में बांटी और 24 अप्रैल को ही उन्हें चौधरी जी के दफ्तर में नौकरी लग गई। 24 अप्रैल को लगी थी नौकरी, समझे ना। 8 लोगों में बांटी और 24 अप्रैल को ही उन्हें चौधरी जी के दफ्तर में नौकरी लग गई। किनकी तस्वीर? तो राम और सीता की तस्वीर, समझ रहे हैं। अब इस ट्रिक के जरिए देखिए कैसे जन्म और मृत्यु आसानी से याद हो रहा है। राम से तुम्हें रामधारी सिंह दिनकर याद रहेगा और सीता से सितंबर याद रख लीजिए। तस्वीर से 23 यानी कि सितंबर 23 यानी कि 23 सितंबर। उन्होंने से तो मैंने कह ही दिया था 1900 और 8 से 8 यानी कि 23 सितंबर 1908 को राम यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। और 24 अप्रैल को ही उन्हें, 24 अप्रैल से 24 अप्रैल याद रखिए, उन्हें से आप 1900 याद रखिए। चौधरी जी के दफ्तर में नौकरी लग गई, चौधरी जी के दफ्तर से 74 याद रखिए।
तो मृत्यु कब हो गई? 24 अप्रैल 1974 को। तो इस तरह से आसानी से याद रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये है जगदीश चंद्र माथुर। इन्होंने लिखी है ओ सदानिरा। ओ सदानिरा पाठ के बारे में आपसे पूछा जाए कि उसके लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। अब मान लीजिए इनका जन्म और मृत्यु याद रखना है, तो देखिए हमारा ट्रिक। जगदीश ने सलाई जलाकर, सलाई मतलब जलाया और सिगरेट पीनी वगैरह पिया। जगदीश ने सलाई जलाकर उन्हें शतरंज खेलने कहा। सलाई जला लिया, उसके बाद उन्हें शतरंज खेलने के लिए कहा। लेकिन चड्ढा ने उन्हें, अभी चड्ढा को कहा जा रहा है ना, जगदीश ने सलाई जलाकर उन्हें शतरंज खेलने कहा, लेकिन चड्ढा ने उनके माई को कहकर, जगदीश के माई को कहकर उनका गत्तर गत्तर हेंठ करा दिया, है ना। अब इस ट्रिक को समझिए ध्यान से। अब जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर, सलाई से आपको 16 याद रहेगा, और जलाकर से जुलाई, उन्हें से तो 1900 आराम से याद रहेगा, और शतरंज से 17। तो इस तरह से आपको याद रह सकता है कि 16 जुलाई 1917 जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ। अब लेकिन चड्ढा से 14 याद रखिएगा। उनके माई से आपको मई याद रहेगा, उनके से 1900। तो 14 मई 1900 को इधर ले लीजिए, 14 मई 1900 को कहकर उनका गत्तर किस में लगा रहता है? 70, 71, 72, 73 में, है ना। तो गत्तर हेंठ करा दी। हेंठ से आपको 8 याद रहेगा। तो कौन सा ऐसे 70, 71 है जिसमें हेंठ यानी कि 8 आ रहा है? तो आप कहेंगे सर वो तो 78 में 8 आ रहा है। तो गत्तर हेंठ से आपको 78 याद रहेगा, उनका से आपको या उनके से आपको 1900 याद रहेगा, चड्ढा से 14 और माई से मई, इस तरह से 14 मई 1978 भी आपको याद रहेगा। तो इसको अच्छे से देखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जगदीश के बारे में कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 और मृत्यु 14 मई 1978 को हुई मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, ये तस्वीर जयप्रकाश नारायण की है, जिन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। इनका दिया गया भाषण संपूर्ण क्रांति, या इनका नारा जो संपूर्ण क्रांति था, इसे भला कौन भूल सकता है। पटना के गांधी मैदान में इन्होंने संपूर्ण क्रांति नाम का नारा दिया था, एक भाषण दिया था, जिसे सुनने के लिए आप तस्वीर में देख रहे हैं लाखों लोग उस जमाने में पूरे भारतवर्ष से आए हुए थे। तो इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ पूछा जा सकता है। देखिए वहाँ ट्रिक को। जय ने 11 रुपया आकाश पंडित जी को देते हुए, पंडित जी का नाम आकाश है ना, पंडित जी जो कह रहे थे उनका नाम आकाश है। जय नाम का लड़का है, तो जय ने 11 रुपया आकाश पंडित जी को देते हुए उन्हें दोबारा बुलाया। लेकिन आटा खरीदकर आकाश पंडित जी उन्हें नासिक भेजा। यानी कि जय को जो है पंडित जी क्या किए, आटा खरीद कर दे दिए, उन्हें जो है नासिक भेज दिए। इससे आप आराम से जन्म और मृत्यु जयप्रकाश नारायण की याद रख सकते हैं। देखिए कैसे। जय से जयप्रकाश नारायण याद रहेगा, 11 रुपया से 11 याद रख लीजिए, आकाश से अक्टूबर, है ना, आकाश पंडित जी से अक्टूबर याद रख लीजिए, है ना, को देते हुए उन्हें से 1900, दोबारा से 2 याद रखिए। तो यानी कि 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। लेकिन आटा खरीदकर, आटा से 8 याद रहेगा, है ना, आटा खरीदकर आकाश पंडित जी से अक्टूबर फिर याद रहेगा, तो 8 अक्टूबर, उन्हें से 1900 याद रहेगा, और नासिक से नासी यानी कि 79 याद रहेगा तुम्हें। तो इस तरह से आप आसानी से इनका जन्म और मृत्यु इस ट्रिक को देखकर थोड़ी देर ध्यान देकर आराम से लिख कर के कमांड कर सकते हैं। तो अब आ गए नामवर सिंह। दोस्तों इनका जन्म और मृत्यु कैसे याद रहेगा? देखिए नामवर सिंह बहुत बड़े आलोचक रहे हैं हिंदी के, है ना। इनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने इन्हें बहुत अच्छी तरह से हिंदी सिखाया, और ये बहुत बड़े आलोचक हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी के जैसे। उनके जैसे तो नहीं, लेकिन उनसे थोड़ा कम, लेकिन वैसे ही। अब इनका जन्म मृत्यु कैसे याद रखें? देख लीजिए हमारा महाट्रिक। वर का नाम जानकर क्या करोगे? ये ट्रिक याद रखिए कहानी की तरह। वर का नाम जानकर क्या करोगे? मगर 28 जलेबी उन्होंने 26 मिनट में खा लिया था। वो जो वर था जो है वो 28 जलेबी 26 मिनट में खा लिया था। और उसके बाद 19 फुल्की मतलब कचौड़ी को कहते हैं फुल्की हमारे बिहार में। और उसके बाद 19 फुल्की उन्होंने दोबारा भी खाया, जिसकी चर्चा हमारे गांव में
19 दिनों तक हुई। अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। वर्ष का नाम जानकर क्या करोगे, इससे नाम वर्षिंग याद रहेगा। और 28 से 28, जलेबी से जुलाई याद रख लीजिए। उन्होंने से 1900 और 26 से 26, यानी 28 जुलाई 1926 को उनका जन्म हुआ। और उसके बाद 19 फुल्की यानी कचौड़ी, तो 19 से 19 और फुल्की से फरवरी याद रहेगा, है ना। उन्होंने दोबारा भी खाया, 19 फुल्की उन्होंने दोबारा भी खाया। दोबारा से 2000 याद रखिए, जिसकी चर्चा गांव में 19 दिनों तक हुई। और 19 से 19 तो 2019। इस तरह से इनका जन्म मृत्यु 28 जुलाई 1926 और मृत्यु 19 फरवरी 2019 आराम से याद रह जाएगा। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका जन्म और मृत्यु कैसे याद रखें। ये जूठन पाठ के लेखक हैं। जूठन पाठ में जो है एक हेडमास्टर रहते हैं कलीराम नाम का, आपने पढ़ा होगा, जो कि हमेशा झाड़ू दिलवाते थे। इन्हीं से ओम प्रकाश वाल्मीकि से। वाल्मीकि वास्तव में छोटी जाति होती है, गांव घर में आज भी छोटी जाति के रूप में इन्हें माना जाता है। तो सवाल है कि इनका जन्म और मृत्यु कैसे याद रखें। तो देखिए मैंने कैसा ट्रिक बनाया है। ओम प्रकाश 30 जोन के बराबर, जोन यानी होता है मजदूर, है ना। तो ओम प्रकाश 30 जोन के बराबर, 30 मजदूर के बराबर 1950 तक काम किए। देखो 26 जनवरी 1950 को भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया। इसका अपना नियम कानून आ गया, पता ही होगा। 1950 तक काम किए ओम प्रकाश, है ना। क्यों? क्योंकि पूरा आज़ाद हो गया 1950 के बाद, तो इसलिए उसके बाद काम करना बंद कर दिए। तो इस तरह से है, ओम प्रकाश 30 जोन के बराबर, 30 मजदूर के बराबर 1950 तक काम किए। और सतत यानी कि हमेशा नैवेद्य खाकर, जूठा सब खाकर, नैवेद्य खाकर, है ना, 2013 में अलविदा हो गए, चले गए। तो अब इससे कैसे हम जन्म मृत्यु याद रखेंगे, ध्यान सुनिएगा। 30 से 30 याद रहेगा और जून से जून याद रख सकते हैं। और 1950 से 1950, तो इस तरह से इनका जन्म जो है वो 30 जून 1950 को हुआ। और सतत से आपको 17 याद रहेगा, नैवेद्य से नवंबर याद रख लेंगे, और 2013 से 2013, इस तरह से इनकी मृत्यु 17 नवंबर 2013, ये भी याद रहेगी। बस इस कहानी नुमा ट्रिक को कमांड कर जाइए और देखिए फिर कितना आसान हो जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की भी जन्म और मृत्यु याद रखनी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस तस्वीर को बड़े गौर से देखो। यह भारत के महान विद्वान और महाविभूति और महामनीषी जय कृष्ण मूर्ति है। दोस्तों जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। अब सवाल यह है कि इनका जन्म और मृत्यु कैसे याद रखें। तो देखो मैंने भी बना दिया महाट्रिक। 11वीं में अट्ठा पंजा खेला इन्होंने, जो है 11वीं में अट्ठा पंजा खेला। अट्ठा पंजा यानी कि पहले गिट्टी के साथ हाथ में लेकर गिट्टी को एक खेल खेला जाता था, उसी को अट्ठा पंजा कहा जाता है। तो 11वीं में अट्ठा पंजा इन्होंने खेला, है ना। लेकिन 17 फरवरी को उन्होंने 86 अंक अर्जित किए। लेकिन परीक्षा का जो रिजल्ट आया 17 फरवरी को, तो उन्होंने 86 अंक अर्जित किए। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो 11वीं से 11 याद रहेगा, है ना। और मई जो यहाँ पर लगा हुआ है, मई से मई याद रहेगा। 18 से 1800 और पंजा से 95 याद रहेगा। तो 11 मई 1895 को जन्म, और फिर 17 फरवरी को उन्होंने 86 अंक अर्जित किए। 17 फरवरी याद रखिए। उन्होंने से आप 1900 याद रखेंगे और 86 से 86, इस तरह से इनका जन्म और मृत्यु याद रहेगा। दोस्तों आपके पाठ शिक्षा जो है, शिक्षा नामक जो आपका पाठ है, जो कि एक संभाषण है, उसके लेखक जय कृष्ण मूर्ति साहब ही हैं। दोस्तों ये हैं उदय प्रकाश। अब उदय प्रकाश साहब का मान लीजिए आपको जन्म याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे। तो उदय प्रकाश को 1 जनवरी को उन्होंने बनाया, ये हमारा ट्रिक है। उदय प्रकाश को 1 जनवरी को उन्होंने, यानी कि भगवान ने, उन्होंने बनाया, ठीक है। अब देखिए 1 जनवरी जो होता है उस दिन सच में लोग उदय प्रकाश खूब करते हैं, मतलब खूब ज़्यादा रंग रलियाँ मनाते हैं, एकदम उदय होता है, एक तरह से प्रकाश एक तरह से होता है, एक नया सा, है ना। तो उदय प्रकाश के बारे में जैसे पूछा जाए तो उदय प्रकाश यानी कि 1 जनवरी, है ना। उन्होंने से 1900 याद रखिए, बनाया से 52 याद रख लीजिए। इस तरह से 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ, याद रह जाएगा आराम से। अब उदय प्रकाश है तो अस्त हुआ ही नहीं, मृत्यु हुई ही नहीं, तो मृत्यु पूछेगा ही नहीं, है ना। दोस्तों ये है मलयज जी। अब मलयज जब भी हम कहते हैं तो हमारा राष्ट्रगीत याद आ जाता है ना, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, है ना।
और ये गीत अक्सर हम कब गाते हैं? 15 अगस्त को ना। तो मलियज जैसे ही आए ना दोस्त, तो 15 अगस्त उनका जन्म याद रखना, है ना। तो अब देखिए ट्रिक क्या है उनके जन्म का और मृत्यु का याद रखने का। तो 15 अगस्त ही उनके जन्म का पता है ना। तो 15 अगस्त से 15 अगस्त याद रहेगा, और उनके से 1900, है ना, और पता से 35 याद रख लीजिए। तो 15 अगस्त 1935 को उनका जन्म हुआ, और 26 लोगों ने उन्हें अपने बाराती में ले गया। 26 लोगों से 26 याद रहेगा, उन्हें से 1900 याद रखिए, अपने से अप्रैल याद रखिए, और बाराती से 82 याद रखिए। तो आप 26 आराम से याद रख लेंगे, अपने से अप्रैल याद रख लीजिए, है ना, बाराती से 82, और 1900 जन्म था तो 1900 ही होगा, है ना। तो 26 अप्रैल 1982 उनकी मृत्यु की तारीख रख लीजिए। तो इस तरह से आप ऐसे तमाम ट्रिक्स के जरिए, कहानी नुमा ट्रिक्स के जरिए आसानी से थोड़ा थोड़ा देख देख करके, बार बार कॉपी पर लिख लिख करके सब गद्य खंड के लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु, है ना, सब कुछ याद रख सकते हैं। दोस्तों, मलियज जी का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, और मलियज की लिखी हुई आपके वर्ग में हंसते हुए मेरा अकेलापन नामक एक डायरी रचना है ना। हंसता हुआ मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको हमारा यह वीडियो, हमारी यह छोटी सी कोशिश कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।